हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉ सॉल्यूशन पॉइंट में बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार शर्मा। आज इस वीडियो में बेसिकली आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ये अनुसूचित जनजाति और जनजाति यानी SC/ST एक्ट क्या है और इसमें क्या अमेंडमेंट्स आए, यानी कि क्या इसमें लेजिस्लेशन अमेंडमेंट किए और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या चेंज किए, और अगर कोई झूठा केस लगा देता है किसी पे तो उस केस से कैसे बचा जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा संविधान हमको ये सबको राइट्स देता है कि हम सब इक्वल हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, सभी को इक्वल राइट्स है। संविधान ने सबको बराबर राइट्स दिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1989 में लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास किया, SC/ST एक्ट। बेसिकली ये एक्ट इसलिए पास किया कि ताकि जो SC/ST एक्ट के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन लगे, यानी कि वो अनसिक्योर महसूस ना करें। ये जो एक्ट आया था, इस एक्ट में जो प्रावधान था वो ये प्रावधान था कि एक FIR हो, उसमें अरेस्ट हो और बेल ना हो, इस तरह के कुछ प्रावधान थे। तो बेसिकली जो मेन प्रावधान था वो है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में पूरी डेफिनेशन दी हुई है बेसिकली कि उसमें किन किन केसों में SC/ST एक्ट लगना चाहिए। बेसिकली अगर हम समन अप करें तो सेक्शन 3 में ये बात दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग ना करता हो और वो किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति का हो किसी वजह से ह्यूमिलेशन करता है, यानी कि बोल के ह्यूमिलेशन करता है या उसके साथ कुछ मार पिटाई करता है या उसके साथ कुछ एक्ट करके उसका अगर ह्यूमिलेशन करता है तो एक FIR होगी। सेक्शन 18 में बेसिकली ये प्रोविजन है कि अगर कोई किसी के साथ ये अपशब्द करता है तो उसके खिलाफ एक FIR दर्ज होगी और FIR दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट करने के बाद में उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं होगी, यानी कि सेक्शन 438 CRPC में प्रोविजन होता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई FIR हुई या उसको ऐसा लगता है कि अगर कोई FIR हुई है और उसमें उसको इस बात का एंटीसिपेशन है कि उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो वो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है एंटीसिपेटरी बेल की कि उसको ये एप्रीहेंशन है कि उसको गलत ढंग से अरेस्ट किया जाएगा, तो वो फिर एप्लीकेशन लगा सकता है। तो ये जो प्रावधान था ये अनुसूचित जनजाति के केस में था कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी। बहुत सारे केस कोर्ट में आए, बहुत सारे केस कोर्ट में चले। 2018 में एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जो कि डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। उसमें यही इशू था कि इसमें क्या क्या प्रावधान सही है, क्या क्या प्रावधान गलत है। उस जजमेंट में, जो कि जजमेंट 20 मार्च 2018 को पास हुआ था, उसमें ये प्रावधान दिए गए थे कि ठीक है, अगर कोई किसी को ह्यूमिलेट करता है तो उसके खिलाफ FIR होगी, लेकिन पहले प्री इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद FIR। दूसरा प्रावधान उसमें यह रखा गया कि अगर किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अंदर अगर अरेस्ट किया जाता है तो पहले जो हायर ऑफिसर है उससे परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद अरेस्ट किया जाएगा। तीसरा प्रावधान ये था कि जो एंटीसिपेटरी बेल का इसमें प्रावधान नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई इसमें एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी, यानी कि अगर कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर होती है एंटीसिपेटरी बेल में, अगर कोर्ट को ये लगता है कि केस झूठा है तो उसमें उसकी जमानत दी जाएगी, यानी एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी। ये प्रावधान उसमें आया। जब ये जजमेंट आया तो जजमेंट आने के बाद में इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, यानी जगह जगह प्रोटेस्ट हुए कि अगर ये गाइडलाइन फॉलो की जाती है तो ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट जो है इसका क्या फायदा रहेगा। अगर किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा या इन्वेस्टिगेशन में अगर लगा दिया जाएगा तो फिर इस एक्ट का क्या प्रावधान। इसके बाद लेजिस्लेचर ने क्या काम किया, लेजिस्लेचर ने एक अमेंडमेंट पास किया इस एक्ट में और सेक्शन 18A ऐड कर दिया। 18A में क्या ऐड किया, उसमें बेसिकली ये ऐड किया कि FIR होगी और FIR के बाद जब अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट के लिए किसी भी सुपीरियर ऑफिसर की जरूरत नहीं होगी, यानी परमिशन की जरूरत नहीं होगी, उसको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाएगा। और तीसरा ये था कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन 438 में प्रोविजन है CRPC में, वो मेंटेनेबल ही नहीं। ये प्रावधान सारे उसमें कर दिए गए अमेंडमेंट के द्वारा। इस अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ PILs दाखिल हुई, जिसमें कि मेन थी पृथ्वीराज चौहान और प्रिया शर्मा वर्सेस स्टेट की थी। उसमें ये बात
सुप्रीम कोर्ट के सामने आई कि क्या जो ये अमेंडमेंट था क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आया तो 10 फरवरी 2020 को ये जजमेंट पास किया। इस जजमेंट में बहुत कुछ तो चेंज नहीं किया गया, लेकिन इस जजमेंट में ये कहा गया कि अगर कोर्ट को, यानी कि कोर्ट का ये डिस्क्रिशन होता है एंटीसिपेटिव बेल का, अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये केस झूठा है तो इन दैट केस इसमें एंटीसिपेटिव बेल दी जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा कि इसमें एंटीसिपेटिव बेल भी दी जा सकती है अगर ये पता चलता है कि ये केस झूठा है। अब हम इस पे आते हैं कि अगर कोई केस झूठा किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पे अगर कर दिया तो उससे कैसे बचा जा सकता है। बेसिकली इसका जो मेन साधन है बचने का वो सिर्फ यही है कि जैसे ही एफआईआर होती है एंड एफआईआर के बाद एक आईओ अपॉइंट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है, तो आपको सारे गवाह, सारे आपके एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सभी इकट्ठे करके आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देने होंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये बताना होगा कि ये केस बिल्कुल झूठा है। अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पावर्स है कि उस केस में यानी उस एफआईआर में कैंसिलेशन फाइल करे या कोर्ट से एंटीसिपेटिव बेल भी आपको इजीली मिल सकती है। इस तरह से इस केस से बचा जा सकता है। अब एक और बात आती है, अगर कोई किसी ने किसी पे झूठा केस लगा दिया और ये प्रूव भी हो गया कि झूठा केस है, यानी कि केस खत्म भी हो जाता है, इन दैट केस उस व्यक्ति पे जिसने की ये झूठा केस लगाया उस पे सेक्शन 182 और सेक्शन 211 की एक कंप्लेंट कोर्ट में लगाई जा सकती है और उसको भी सजा दिलवाई जा सकती है कि इसने झूठा केस लगाया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है इस टॉपिक पे या किसी और लीगल पॉइंट पे अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप से या कॉल से आप कॉल बुक करा सकते हो और मेरे से बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर जरूर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।